सुमंत्र जी बोले, महाराज क्या हुआ, आप की ये हालत किसने की? दशरथ जी को कुछ होश आया, पूरी रात बेचारे बेहोश रहे, पूरी रात राम राम जपते रहे, मेरे राम को वनवास ना भेजो कैकई, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, राम के बिना रह ना पाऊंगा। पर कैकई माँ ने एक ना सुनी। ये छोटी सी बात एक कितना सुंदर मैसेज देती है। रिश्तों को समय रहते समझ लेना चाहिए, कहीं आपके समझने में देर ना हो जाए, और जब तक देर होगी और जब समझ में आएगा तब तक रिश्ते हाथ से जा चुके होंगे। कैकई मां को जब समझ में आया, कैकई मां को जब समझ में आया तब तक दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी थी। जब तक उन्हें समझ में आया कि मैंने गलत किया तब तक श्री दशरथ जी जा चुके थे। अभी मौका था, पर माता कैकई समझने को तैयार नहीं। सुमंत्र जी ने उठाया, राम राम पुकार रहे हैं। कैकई ने कहा कि ये राम को बुला रहे हैं। सुमंत्र जी तुरंत दौड़ कर गए और राम जी के आज राज्य तिलक की तैयारियां हो रही थी, राज्याभिषेक की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। राम जी को स्नान कराया जा रहा था, समुद्र के जल से, पवित्र नदियों के जल से, दुग्ध से, दही से, घी से, शहद से, शर्करा से स्नान हो रहा था। कपड़े अभी वो बदल ही रहे थे कि सुमंत्र जी आए, प्रणाम किया। राम जी ने कहा, महाराज आप यहां? पिता तुल्य मानते थे श्री सुमंत्र जी को श्री राम जी, आप यहां क्या हुआ? आपको पिताजी बुला रहे हैं। ठीक है। राम जी जैसे खड़े थे वैसे ही श्री दशरथ जी से, पिताश्री से मिलने के लिए राम जी चल पड़े। और जब राम जी श्री दशरथ जी से मिलने के लिए आगे बढ़े तो बिना चिंता के राम जी सुमंत्र जी के साथ गए। जैसे ही दशरथ जी के पास पहुंचे, महाराज तो विदीर्ण थे, जमीन पर पड़े थे। राम जी ने कहा, पिताजी, महाराज ये क्या हो गया आपको? राम को देखते ही दशरथ जी रोने लगे, राम जी को गले से लगाया, मेरे राम मुझे छोड़ कर ना जाओ, मेरे राम मुझे छोड़ कर ना जाओ। राम जी बोले, पिताजी क्या हुआ? मैं आपको छोड़कर कहां जा रहा हूं? कहीं तो नहीं जा रहा हूं। तभी कैकई मुस्कुरा कर बोली, राम अब तुम्हें जाना पड़ेगा। मां ये क्या कह रहे हैं पिताजी? कैकई बोली, सुनो राम, तुम्हारे पिता कुछ ना कह पाएंगे, मैं तुम्हें ठीक ठीक समझाती हूं। हाँ मां आप कहिए, क्या आज्ञा है मेरे लिए? कैकई मां बोलती चली गई, राम कुछ बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे पिता देखो अपनी कैसी हालत इन्होंने बना रखी है। ये रघुकुल वंश है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये कहने वाले आपके पिताजी देखो जमीन में पड़े हैं। माँ क्या हुआ? ये जमीन पर क्यों लेटे हैं? आप कारण बताइए माँ, विस्तार से कहिए। राम कुछ नहीं, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान देने का कहा था बहुत पहले। हाँ माँ, तो आज मैंने मांग लिया। क्या मांगा माँ आपने? बेटा कुछ ज्यादा नहीं मांगा, मैंने बस तुम्हारे पिता से इतना कहा कि मेरे बेटे भरत को राजा बना दो और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। जब ये बात श्री राम जी सुने तो हृदय में प्रसन्नता छा गई, मुस्कान होंठों पर आ गई राम जी के। और राम जी ने श्री दशरथ जी से कहा, पिताजी बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो गए? मुझे 14 वर्ष के वनवास के लिए आप आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और भैया भरत का राज्य अभिषेक जरूर कीजिए। सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। धन्य है मेरे राम,
कह रहे हैं राम जी कि वही बेटा परम भाग्यशाली है जो अपने माता और पिता के वचनों का पालन करता है, वो परम भाग्यशाली है। और जो माँ बाप के वचनों का पालन नहीं करता उसके जैसा अभागी कोई नहीं। राम जी दशरथ जी को समझा रहे हैं, पिताजी आप अधीर ना होइए, मुझे वनवास ही तो कहा है माँ, और 14 वर्ष की तो बात है पिताजी, मैं वापस आऊंगा। ये वंश सत्य से जीता चला आया है, यदि आज आपके वचनों का पालन मैंने नहीं किया पिताजी तो आपका नाम कलंकित हो जाएगा। राम बार बार दशरथ जी कह रहे हैं, कैकेयी मेरे राम को वनवास ना भेजो, मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण नहीं रहेंगे। प्रभु बोले, ना पिताजी ऐसा ना कहिए, मैं 14 वर्ष के लिए ही तो जा रहा हूं, माँ ने 14 वर्ष का ही तो वनवास दिया है। राम जी पिताजी से आज्ञा लेकर और अब माता जी से आज्ञा लेने के लिए उसी हाल में चल पड़े। पीछे सेना पति छत्र लगाकर चल रहा था राम जी के। राम जी बोले, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे यहीं रहने दो। सीधे मां कौशल्या के पास गए। कंधे पर यज्ञोपवीत था, जनेऊ था, बालों की जटाएं बनी थी, जूड़ा बना था, कमर में सुंदर सा वस्त्र प्रभु ने पहन रखा था, बगल में बाजूबंद था। अभी राजा बनने की तैयारी चल रही थी, आगे का प्रोसेस चालू ही था कि कैकेयी मां के पास से भगवान मां कौशल्या के पास गए और मां ने देखा, राम आज तुझे तो राजा बनना है बेटा, आ तेरी नजर उतार दूं, तुझे किसी की नजर ना लग जाए। राम जी ने कहा, मां राजा बनना नहीं, मैं तो राजा बन गया। तू राजा बन गया? अभी तो समय नहीं हुआ बेटा, तुझे 11-12 बजे राजा बनना है, राज सिंहासन पर बैठना है। अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं, तू अभी कह रहा कि मैं राजा बन गया। हाँ मां, पिता दीन है मोही कानन राजू। मां, मेरे पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। अयोध्या छोटी सी है ना, तो छोटी सी अयोध्या का राजा भैया भरत को बना दिया पिताजी ने, और जंगल बड़ा है ना, तो मैं बड़ा हूं, तो मुझे बड़े जंगल का बड़े भैया को बड़ा राज्य दिया, और छोटे भैया को पिताजी ने छोटी सी अयोध्या का राज्य दे दिया। कौशल्या बोली, अच्छा अपनी मां से मजाक कर रहा है सुबह सुबह, आज तुझे राजा बनना है, बैठ जा यहां, मैं तेरी नजर उतारने के लिए सामग्री लाती हूं। मां का हाथ पकड़ लिया प्रभु ने, मां यहां बैठो, मैं मजाक नहीं कर रहा मां, आज मुझे वनवास जाना है। क्यों? पिताजी ने मुझे 14 साल के लिए वनवास भेजा है। कौशल्या मां खड़ी हो गई, कौन होते हैं तुम्हारे पिताजी तुम्हें वनवास भेजने वाले? क्या बच्चे पर मां का अधिकार नहीं होता? मैं तुम्हारी मां हूं, कैसे भेज सकते हैं वो? मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम पर मेरा भी अधिकार है जितना तुम्हारे पिता का अधिकार है। कैसे तुम्हें भेज सकते हैं 14 साल के लिए वनवास? क्या उन्हें इतना नहीं पता कि मेरे राम नंगे पांव चलते हैं तो कांटे कंकड़ चुभ जाते हैं? ऐसे राम वनवास में जंगल में कैसे रहेंगे? सोचा है कभी तुम्हारे पिता ने? कुछ भी बोलते हैं, चलो मैं तुम्हारे पिता से बात करती हूं। राम ने कहा, मां यदि मां की भी आज्ञा मिल गई हो तो आप मुझे वनवास जाने दोगी ना? कौशल्या ने कहा, तो क्या तुझे मां ने भी आज्ञा दे दी? हां। किस मां ने? कैकेयी मां ने। उन्होंने ही तो कहा है मुझे 14 वर्ष का वनवास जाने के लिए, और पिताजी भी वहीं पर हैं। तो माताजी की भी सहमति मिल गई, पिताजी की भी आज्ञा मिल गई। मां
अब तो आपकी आज्ञा मां की है। सोचो कि कौशल्या मां की जगह आप में से कोई मां होती और आपके बेटे को आपकी सौतन वनवास भेज रही होती तो आप क्या करती? पर धन्य है माता कौशल्या, एक एक पात्र जीने लायक है रामचरितमानस का। मां कौशल्या ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। राम, अब तेरी मां ने आज्ञा कर दी, मैं कैसे मां का उल्लंघन, मां की आज्ञा का? यदि मां की आज्ञा का उल्लंघन कौशल्या मां कराएंगी तो आने वाले युगों में फिर कौन सा बेटा अपनी मां की आज्ञा का पालन करेगा? इसलिए मां कौशल्या को लगा कि आने वाले युग में, आने वाले समय में कोई बेटा अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन ना करे। इसलिए भरत, तेरी भले सौतेली मां ने आज्ञा दी हो, पर है तो तेरी मां, इसलिए तू उस मां की आज्ञा का पालन कर। यह है मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसे ही नहीं कहा जाता राम को मर्यादा पुरुषोत्तम। और मुझे लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम केवल राम नहीं है, मर्यादा की परम पवित्र नाम मां कौशल्या भी मर्यादामय है। धन्य है उनकी मर्यादा। मां होने की मर्यादा को क्या खूब निभाया मां कौशल्या ने, और पिता की मर्यादा को क्या खूब निभाया श्री दशरथ जी ने, और भाई की मर्यादा को क्या खूब निभाया श्री लक्ष्मण जी ने और श्री भरत जी ने, और सेनापति की मर्यादा क्या खूब निभाई सुमंत्र ने, और अवध में जितने लोग हैं पत्नी की मर्यादा क्या खूब निभाई माता सीता ने, और पति की मर्यादा क्या खूब निभाई मेरे राम ने। धन्य है पूरा अयोध्या, एक एक पात्र मर्यादित है मेरी मां, एक एक पात्र मर्यादित है। आप अपने जीवन में रामचरितमानस से जितना सीख सकते हैं, इसके बाद कहीं कुछ सीखने के लिए बचा ही नहीं। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है राम की। राम का चरित्र जो सिखा सकता है, इस धरती में कोई यूनिवर्सिटी, कोई शिक्षक आपको नहीं सिखा सकता जो मेरे राम हमें सिखाकर चले गए। सबके हृदयों में विराज गए, कण कण में समा गए। ऐसे राम। बिदा मातु सन आवहु मांगी, चली हूं बनही बहुरी पग लागी। मां, मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूं, आज्ञा दो मां, मैं जल्दी लौट आऊंगा, जल्दी लौट आऊंगा। 14 राम जी को पता था कि मां कौशल्या भर गई हैं रोने के लिए, शैलाब निकल पड़ेगा आंखों से। राम अपनी मां को रोते नहीं देख सकते, इसलिए पहले रोएं उसके पहले समझाने लगे, मां बस 14 वर्ष की बात है, क्योंकि मां रोने पर आएंगी ना तो राम संभाल ना पाएंगे और समझा ना पाएंगे। राम मां के चरणों को प्रणाम करते हैं। सोचो कैसे एक मां ने आशीर्वाद दिया होगा, कैसे एक मां ने विदा किया होगा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। और 14 वर्ष में वनवास के लिए एक शर्त थी कि आप किसी गांव में नहीं जाएंगे, आप किसी शहर में नहीं जाएंगे, आप किसी के घर पर नहीं रुकेंगे, ये शर्त भी थी। 14 साल के लिए किसी गांव में नहीं जाना, किसी शहर में नहीं जाना, और किसी के घर पर रुकना नहीं है, शर्त है। चल पड़े राम। हवा की तरह पूरी अयोध्या में बात फैल गई, राम वनवास जा रहे हैं। राम वनवास जा रहे हैं। ये बात जब माता सीता ने सुनी, वाह मेरे प्रभु अकेले वनवास जाएंगे, मैं कब काम आऊंगी। तो माता सीता सबसे पहले माता कौशल्या जी के पास आती हैं, और माता कौशल्या जी से माता सीता ने कहा, समाचार ते ही समय सुनी, सीय उठी अकुलाई।
जाय सासुपद कमल जुग, बंदी बैठ सिर नाय। दीन है आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखे अकुलानी। बैठी नमति मुख सोचति सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सीता माँ कौशल्या माँ से कहती हैं, माँ जैसी सीता माँ आई, कौशल्या माँ ने हृदय से लगाया, बेटी तुम दुखी ना होना, तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम अपनी माँ के पास रहना। तुम्हारे पति राम वनवास जा रहे हैं, जिद करके जा रहा है राम, मैं कैसे रोकती सीता, मुझे पता है तुम इसलिए आई हो ना कि माँ आपने रोका क्यों नहीं। बेटी मैं कैसे रोक देती, मैं चाहती छोड़ी हूं कि मेरा राम वनवास चला जाए, कौन सी माँ चाहेगी, पर एक माँ चाहती है ना, इसलिए सीता मैं कैसे रोकूं, तू ही बता। तो सीता माँ ने कहा, माँ यदि आप उन्हें नहीं रोक सकती हो ना, तो फिर मुझे भी आज्ञा दे दो। क्या कह रही है सीता, तू राम के साथ जाएगी, तेरे चरण कितने कोमल हैं। जब तेरा विवाह हुआ था, जब तू अयोध्या पहली बार आई, तो मैंने रास्ते में कमल के पुष्प की पंखुड़ियां तेरे रास्ते पर बिछाई थी, तुझे याद है ना सीता। एक पंखुड़ी जरा उल्टी पड़ गई, दो चार पंखुड़ियां मिल गईं और जरा कठोर सी हो गई, तो तूने चिल्ला दिया जोर से। हमने पूछा क्या हुआ सीता, तो तूने कहा कि मां ये पंखुड़ी चुभ गई, तेरे पांव में छाले पड़ गए थे, कमल की पंखुड़ी चुभ गई थी। जिन सीता के चरणों में कमल की पंखुड़ियां चुभती थीं, वो सीता नंगे पांव जंगल जाएंगी तो कांटे कंकर तुझे छोड़ेंगे। सीता बेटी तू जिद ना कर, मैं तुझे आज्ञा नहीं दे सकती। तो सीता मां ने कहा कि मुझे आज्ञा नहीं दे सकती हो तो मेरे प्रभु को रोक लीजिए। क्या करूं बेटी, मैं रोक भी नहीं सकती और तुझे आज्ञा भी नहीं दे सकती। बेटी अब तू ही हम बूढ़ों का सहारा है, राम चला गया तो तेरा मुंह देखकर हम रह लेंगी, तू छोड़कर मत जा। सीता मां ने कहा, मां ठीक है मैं रुक जाती हूं, मैं आपके लिए रुक जाती हूं, मैं पिताश्री के लिए रुक जाती हूं, लेकिन मां 14 साल तक मैं राम के बिना जी ना पाऊंगी। मां आपके प्राणों को बचाना मेरा धर्म है, लेकिन मैं 14 वर्ष काट ना पाऊंगी, मां मेरे प्राण निकल जाएंगे। कौशल्या मां डर गई कि राम वनवास में रहा और सीता के प्राण निकल गए तो राम लौट कर आएगा, पूछेगा मेरी सीता कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी। इसलिए बेटी अच्छा तू कहती है तो ठीक है तू जा। कौशल्या मां क्या करती, नारी क्या कर सकती है, विधि का विधान, नाचने वाले हम सब हैं, विधि जैसे नचाएगा वैसे नाचना पड़ेगा। काल की गति को मैटने वाले भगवान राम खुद के वनवास को ना मैट पाए, मानो भगवान राम ये समाज को शिक्षा दे रहे हैं इस चरित्र से कि दुनिया वालों विधि के विधान को मैटने की कोशिश ना करो, जो भाग्य में है उसे चुपचाप सहते रहो और उस समय भी ईश्वर का स्मरण बनाए रखो। क्योंकि लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। ये विपत्ति का जो समय है ये किसी बहाने कट जाए बस। सीता मां अब
आज्ञा लेकर जाने लगी तो राम जी को पता चला कि सीता भी चल रही है। राम जी तुरंत वापस आए और माता सीता को राम जी ने समझाया, सीता यदि तुम चली गई हमारे साथ तो हमारे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा। राम जी ने कहा,